यदि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल रहते हैं तो अपनी रणनीति बदलें, लक्ष्य नहीं। सफलता की राह तभी शुरू होती है जब आप उस तरह से जीना बंद कर देते हैं जिस तरह से समाज ने आपको सिखाया है। अपनी खुद की जिंदगी जिए। सफलता के लिए अपना रास्ता खुद बनाएं। कभी ना रुको। जब तक आप अच्छा काम करते हैं तब तक बिल्कुल भी चिंता न करें। शांति, नम्रता, मौन, आत्मसंयम और पवित्रता, ये मन के अनुशासन हैं। वैराग्य यह नहीं है कि आपके पास कुछ भी नहीं है। अलगाव यह है कि कुछ भी आपको नहीं रखता है। यदि आप जो चाहते हैं उसके लिए नहीं लड़ते हैं तो जो खोया है उसके लिए रो मत। खुशी मन की एक अवस्था है जिसका बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें जो कुछ करना है वह सब करो, लेकिन लोभ से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति से करो। इस जीवन में कुछ भी खोया या व्यर्थ नहीं है। मन उन लोगों के लिए दुश्मन की तरह काम करता है जो इसे नियंत्रित नहीं करते हैं। यदि आप कृष्ण से मित्रता करते हैं तो व्यक्ति कभी धोखा नहीं खाएगा और उसे हर संभव सहायता मिलेगी। कोई भी जो अच्छा काम करता है उसका अंत न तो यहाँ होगा और न ही आने वाले संसार में। सभी प्रकार के संहारकों में समय परम है, क्योंकि समय सब कुछ नष्ट कर देता है। खुशी की कुंजी इच्छाओं की कमी है। ईश्वर सर्वश्रेष्ठ श्रोता है। तुम्हें चिल्लाने और जोर से रोने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह सच्चे दिल की बहुत खामोश प्रार्थना भी सुनता है। जितना बड़ा अहंकार उतना छोटा मन। आदमी अपने विश्वास से बनता है। जैसा वह मानता है वैसा ही वह बन जाता है। अच्छे विचार सोचो, अच्छी बातें कहो, दूसरों के लिए अच्छा करो। सब कुछ वापस आता है। बिना चाबी के कोई ताला नहीं लगाता। इसलिए भगवान आपको समाधान के बिना समस्याएं नहीं देंगे। नहीं, अस्वीकृति नहीं है, यह एक पुनर्निर्देशन है। चिंता करने के लिए ऊर्जा का उपयोग न करें, विश्वास करने के लिए इसका उपयोग करें। सत्य को पसंद करने की आवश्यकता नहीं है, इसे केवल बोलना है। इसे बोलो। सत्य आपको चोट पहुंचा सकता है, लेकिन यह आपको मुक्त कर देगा। आप जरूरी चिंता क्यों करते हैं? तुम किससे डरते हो? तुम्हें कौन मार सकता है? आत्मा न जन्म लेती है और न मरती है। यदि आप बहादुर देखना चाहते हैं तो उन्हें देखें जो क्षमा कर सकते हैं। एक उपहार तब शुद्ध होता है जब वह दिल से सही व्यक्ति को सही समय पर और सही जगह पर दिया जाता है, और जब हम बदले में कुछ नहीं की उम्मीद करते हैं। काम, क्रोध और लोभ ये 3 नरक के द्वार हैं। जीवन में 2 प्राथमिक विकल्प होते हैं, परिस्थितियों को वैसे ही स्वीकार करना जैसे वे मौजूद हैं, या इसे बदलने की जिम्मेदारी स्वीकार करना। बुद्धिमान व्यक्ति सभी परिणामों को छोड़ देता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, और केवल कर्म पर ही ध्यान केंद्रित करता है। अपनी कमजोरी को जाने बिना अपने दुश्मन को कमजोर समझना एक गंभीर गलती है। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए, केवल वही आपके हाथ में है। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो, परंतु उसकी परछाई सदैव काली होती है। मैं श्रेष्ठ हूँ यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ यह अहंकार है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करें। प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है। जो रास्ता ईश्वर ने आपके लिए खोला है उसे कभी भी कोई बंद नहीं कर सकता।
मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, परंतु दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ कभी न बनो। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है। जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी जिनसे हमें नहीं रखनी चाहिए थी। मैं ही इस सृष्टि की रचना करता हूँ, मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ और मैं ही इस सृष्टि का विनाश करता हूँ। जब संसार में धर्म की हानि होगी, अधर्म की विजय, तब मैं इस पृथ्वी पर अवतार लूंगा। शांति से भी दुखों का अंत हो जाता है और शांत चित्त मनुष्य की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर होकर परमात्मा से युक्त हो जाती है। हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहे वो न मिले और फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, पर सत्य कभी छुप नहीं सकता और न ही कभी मिट सकता है। कितना भी छुपा ले पर सच तो उजागर हो ही जाएगा। जो बात सच पर आधारित हो उसे करने या कहने और मानने से कभी नहीं डरना चाहिए। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना। धर्म केवल रास्ता दिखाता है, लेकिन मंजिल तक तो कर्म ही पहुंचाता है। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है, मैं और मेरा की लालसा तथा भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। श्री कृष्ण ने कहा है, अगर तुम्हें किसी ने दुखी किया है तो बुरा मत मानना। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करें वो कभी नहीं बनते हैं, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें वो कभी नहीं टूटते। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। जिस मनुष्य ने जवानी में बहुत पाप किए हैं उसे बुढ़ापे में नींद नहीं आती। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन को बार बार समझाना चाहिए कि ईश्वर